नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा जुड़ गया हूं और मुद्दा क्या है, सरकार के भरोसे से थमेगा संग्राम। और मुद्दा एक तरफ आप यूजीसी देख लीजिए, यूजीसी जिसकी अमूमन कॉलेज के स्टूडेंट्स सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, लोग कर रहे हैं, हर वर्ग के लोग, खासकर सवर्ण जाति के लोग इस पर काफी विरोध भी कर रहे हैं। आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। यूजीसी के नए नियम पर देश भर में विरोध शुरू हो गया है, तेज हो गया है। नए नियम को सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ कहा जा रहा है। आरोप है कि इसे छात्रों को परेशान करने का हथियार बनाया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है यूजीसी का नया बिल कैंपस को जातियों में बांट देगा। सामान्य वर्ग के छात्रों के स्टैंड को भी समझने की जरूरत है। अगर कैंपस में जातीय भेदभाव बढ़ा तो यह खुद में बेहद गंभीर है, जिसके विरोध में ब्राह्मण समाज और दूसरे सवर्ण संगठन पूरे देश में मोर्चा निकाल रहे हैं। आज राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में हंगामा हो रहा है, दिल्ली में विरोध हो रहा है। वहीं विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए, भरोसा दिया किसी के साथ अत्याचार और भेदभाव नहीं होगा। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे यूपी मांगे उत्तर में। पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। यूजीसी पर गुस्से किया, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध तेज होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में सवर्ण समाज ने इन नियमों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजीसी बिल के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इतना नहीं, हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और बड़ा आंदोलन करने का आह्वान किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर जो लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र हैं वो गेट के अंदर से फिलहाल यूजीसी गो बैक का नारा लगाते हुए बाहर निकले हैं। और अब देखिए छात्र बाहर सड़क पर ही धरने पर बैठे हुए हैं, रोल बैक का यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है। लखनऊ के अलावा बिजनौर, अलीगढ़ और गोंडा में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। यूजीसी के नए नियम क्या हैं, ये भी आपको बताते हैं। नियम में जातिगत भेदभाव को नई परिभाषा दी गई है। एससी, एसटी और ओबीसी को शामिल किया गया है। संस्थानों में समानता समिति गठित करनी होगी। शिकायतों के लिए हेल्पलाइन बनाई जाएगी। शिकायतों के समाधान के लिए समय सीमा तय है। दोषी साबित होने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। चेतावनी, जुर्माना, निलंबन या निष्कासन की कार्रवाई होगी। सवर्ण समाज का कहना है कि यूजीसी का नया नियम समानता के खिलाफ है। आरोप है कि यह शिक्षा के अधिकार पर सीधा हमला बोलता है और देश के युवाओं को जातिवाद की खाई में धकेलने की साजिश की जा रही है। से अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान किया मोदी सरकार ने। अब यूजीसी के माध्यम से भाई भाई को बांटने का काम कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। का क्या स्टैंड है? देखिए, एससी, एसटी, ओबीसी होने का दर्द एससी, एसटी, ओबीसी होकर ही समझा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, गाइडलाइन एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों ने नहीं बनाई, समिति ने बनाई। जनरल कैटेगरी के छात्रों की मांग क्या है, ये भी आपको बताते हैं। झूठी शिकायतों को लेकर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। बिना किसी सबूत के झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। छात्र की परेशानी से शिक्षण और करियर प्रभावित होगा। इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। यूजीसी को लेकर शहर शहर विरोध की आवाज लगातार बुलंद हो रही है। अब देखना यह होगा कि बढ़ते दबाव के बीच सरकार यूजीसी के इस बिल पर क्या रुख अपनाती है। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। कौन कौन खास मेहमान है मैं जल्दी से परिचय करा दूं, क्योंकि सरकार के भरोसे से थमेगा संग्राम। क्योंकि सरकार तो कह रही है कि इसमें कुछ नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अत्याचार नहीं होगा, लेकिन सवर्ण समाज की मांग यही है कि इसमें छात्रों का करियर बर्बाद हो जाएगा। किसी ने अगर झूठी शिकायत कर दी तो उसका असर होगा। बात यह है कि पहले इसमें ओबीसी नहीं था, ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। भूपेंद्र तिवारी हमारे साथ, आपको बता दें, प्रोफेसर रहेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर हरिराम रहेंगे, दलित चिंतक है। हमारे साथ आपको बता दें कि राजीव रंजन पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हमारे साथ सुंदरम मिश्रा हैं, छात्र नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजीव श्रीवास्तव है, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी जी का रुख करूंगा। तिवारी साहब, यूजीसी वाकई में एक बड़ा विवाद हो रहा है, और इस विवाद के अगर हम जड़ में समझे तो क्या वाकई में सवर्ण छात्रों के लिए ये उनके करियर को बर्बाद करने वाला नियम है? सर देखिए, नमस्कार सभी पैनलिस्ट को भी
और सभी दर्शकों को भी। ये अगर हम इस मुद्दे पर सीधे सीधे आए तो इसमें एक प्रोविजन वो लेकर के जो हम लोग जिस पे बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर किसी ने झूठी शिकायत कर दी और झूठी शिकायत में वो बच्चा हरेस हो रहा है या टीचर हरेस हो रहा है या जो भी सवर्ण उस शिक्षण संस्थान से जुड़ा है हरेस हो रहा है, तो उसके 5 साल या 3 साल 2 साल 1 साल 6 महीने 3 महीने कहाँ से लाओगे आप? कहीं तो झूठी शिकायत करने पर रोक लगाने का कोई प्रोविजन तो होना चाहिए ना। अब मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ खुद ही का। मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं एक डायरेक्टर भी हूँ। यूजीसी के नियम कहते हैं कि ये रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन को आपको फॉलो करवाना है। वाइस चांसलर हमारे सिर पे बैठे हैं कि ये तुम्हें करवाना है। फैकल्टी कह रही है कि हम नहीं करेंगे, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं रिसर्च में, हम कह रहे हैं भैया कर लो, और वो लेडी कह रही है कि हमारा रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं करूंगी, अब जो करना कर लो। अब अगर एक्शन करते हैं तो वो कह रही है मैं आपके ऊपर SC/ST का केस कर दूंगी। वीसी कहता है कि अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं तो वीसी हमारे ऊपर एक्शन लेंगे। हम किधर जाए आप बताइए? एज ए प्रोफेसर एंड डायरेक्टर हम किधर जाए? बिल्कुल एक्शन ले या ना ले। अब दूसरी चीज आप समझिए, एक बच्चा है अभी उसके अभी मेरे पास आज उसका केस का मैंने ही आज ही क्लोज किया है उस केस को। मैं किसी इसमें अगड़ी पिछड़ी का बात नहीं कर रहा हूँ, एक वीमेन केस बना हुआ है, वीमेन हरेसमेंट सेल बना हुआ है, शाखा कमेटी बनी हुई है। जब उस केस में मैं डिटेल में गया, उसके खिलाफ बच्चे के खिलाफ पिछले 4 महीने से उसके लड़की के पेरेंट्स ने इतने एप्लीकेशन डाले कि जिसका कोई हद नहीं, वो बच्चा ट्रॉमा में चला गया। मैं जब उस केस का तिवारी साहब एक छोटी सी बात है, हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम बराबरी की बात करते हैं, तो आपको नहीं लग रहा ये नियम कॉलेजों में क्यों जरूरी है? यहीं से हम भेदभाव की तो जड़ें तो यहीं हम खोद रहे हैं। नहीं हाँ, एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कॉलेजों में आप नियम वर्क प्लेस पर भी लाइए और जगहों पर लाइए, लेकिन जिस बच्चे के खिलाफ ये कंप्लेन जा रही है, जिस बच्चे के खिलाफ अगर मान लो आप कंप्लेन उसको आपने दे दिया और उसको प्रूव कर दिया और कल को वो कोर्ट में गया और कोर्ट में 3 साल बाद वो बरी हो जाता है, क्या करोगे? 3 साल उससे कहां से लाओगे? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। प्रोफेसर हरिराम दलित चिंतक है, वो हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर हरिराम साहब, कैसे देखते हैं इस पूरे जो यूजीसी का जो नया नियम है? क्योंकि सामान्य वर्ग के छात्रों की ये दिक्कत है कि उनका करियर चौपट हो जाएगा, जानबूझकर शिकायतें लगा दी जाएंगी, फिर क्या होगा? सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दलितों पिछड़ों के दर्द को समझा, उच्च शिक्षण संस्थाओं में हो रहे जातिगत भेदभाव को उन्होंने गंभीरता से लिया और इसके लिए एक्ट लेके आए जिसमें समानता की बात की गई है। और देखिए, भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी आर्टिकल 14 से 18 तक समानता की बात की है। तो मुझे नहीं लगता, अगर समानता की बात हो रही है तो इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान की समानता, बंधुता, एकता, ये बेसिक चीजें हैं कि जो भारतीय संविधान में। आपको लग रहा है ऐसे नियम की जरूरत है? ऐसे नियम से तो भेदभाव होगा, असमानता बढ़ेगी ना सर? नहीं, देखिए, अभी आप देखिए 2017 से लेकर 2021 तक 122 मामले प्रकाश में आए जिसमें दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों ने आत्महत्या की। ये मैं बात कर रहा हूँ शिक्षण संस्थानों की, IIM, IIT विश्वविद्यालयों में। तो अगर जातिगत भेदभाव नहीं होता तो बच्चे क्यों आत्महत्या करते? तो अगर कोई समानता की बात कर रहा है, जातिगत भेदभाव पर कोई नियम आ रहा है, तो इसमें सभी लोगों को खुश होना चाहिए। अगर देखिए, आप SC/ST एक्ट की बात कर लीजिए, इस देश में SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराना एक टेढ़ी कीर है। तो अगर सही बात पे भी FIR नहीं दर्ज होता तो गलत बात पे दर्ज होने का मतलब ही नहीं होता है। तो जो लोग ये बात हो हल्ला कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इसका, तो उनको समानता से दिक्कत है। प्रोफेसर साहब, आपने भी देखा होगा SC/ST जो लोग आज तक समानता, कई बार आपने देखा होगा, कई बार विवाद हो जाता है, SC/ST एक्ट को भी हथियार बना लिया जाता है। अब तो कई बार देखे, कई बार नहीं, देखिए, कभी नहीं, बहुत रेयर केसेस हैं। देखिए, एक्सेप्शन तो हर चीज का होता है, एक्सेप्शन हर चीज का होता है,
लेकिन मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है, आज तक आप देख लीजिए आरक्षण का उल्लंघन होता है, किसी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप एक एग्जाम्पल बता दीजिए किसी ने आरक्षण का अवहेलना की हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई हो। बहुत सारे लोग शेड्यूल कास्ट का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी कर रहे हैं, रिटायर हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज तक एक उदाहरण दे दीजिए जिसमें कभी आप इसका स्वागत करें। सुंदरम मिश्रा साहब, क्या आप खुश नहीं हैं इस नियम से, और फिर आप लोगों का दुख क्या है? क्योंकि देखिए अभी आप सुन ही रहे थे, आपने प्रोफेसर साहब को सुना जो दलित चिंतक है। प्रोफेसर हरिराम साहब कह रहे हैं कि कॉलेजों में ऐसा होता है, छात्रों के साथ भेदभाव होता है, अगर ये नियम लाया तो ये तो स्वागत योग्य है। जी मिश्रा जी की आवाज उठाइएगा जरा, ऑडियो नहीं आ रहा। मिश्रा जी म्यूट तो नहीं कर रखा मिश्रा जी आपने? जी नमस्कार सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सभी वरिष्ठ पत्रकारों को व सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जी मैं देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश प्रदेश में यूजीसी का हमारे छात्र संघ सभी विद्यार्थी जो आंदोलन इसका कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण देखिए क्या है कि आंदोलनकारियों का कहना है कि यूजीसी की नीतियों को मेरिट की योग्यता की लगातार अनदेखी हो रही है। सीमित सीटों पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण सामान्य वर्ग के योग्य छात्रों को अवसर से वंचित हो रहे हैं, जबकि कटाव में भारी असमानता अवसर संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत हैं। और अगर देखा जाए, आप सभी अगर इक्वलिटी की और इक्वल की बात करते हैं तो देखिए, अगर इक्वलिटी और इक्वल की बात करते हैं तो आरक्षण को भी खत्म किया जाए। अगर इक्वल है तो फिर आरक्षण को क्यों आप लोग जो है प्रोपेगेंडा बनाए हैं? जी 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 हरिराम जी जवाब देंगे? एक छोटा सा जल्दी ठीक है। सुंदरम मिश्रा जवाब ले लेता हूं। बिल्कुल मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए देखिए जो आरक्षण जो है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर है। जो आरक्षण का मूल मंत्र था, जो मूल भावना थी, उसको पिछड़े लोगों को, जो पिछड़े समाज के पिछड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का के नाम पर काम करना था। इक्वलिटी चाहिए तो यूसीजी को निष्पक्षता के भाव पर रखना चाहिए। चलिए मैं आ रहा हूं। मैं एक ठीक है मैं सुंदरम मिश्रा एक रिएक्शन। प्रोफेसर तिवारी साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। राजीव रंजन, राजीव श्रीवास्तव भी जुड़े। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर तिवारी, इतना मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक यूपी सरकार के ही मिनिस्टर थे जिनके भाई ने सिर्फ पिछड़ा का वो क्या कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनवाया था और उनको रिजाइन करना पड़ा था। आप शायद भूल गए हैं। आप कह रहे थे एक केस बता दीजिए, ऐसे मैं आपको 10 केस बता सकता हूं कि जिसने गलत सर्टिफिकेट लगाया और नौकरी पाई उसको रिजाइन ही नहीं करना पड़ा, उससे रिकवरी भी हुई है। बिल्कुल सरकार के मिनिस्टर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थनगर की यूनिवर्सिटी थी, आपको गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी आपको याद होगा, सॉरी सिद्धार्थनगर की यूनिवर्सिटी है जहां पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो ऐसे कई केस है, आप ये नहीं कह सकते। देखिए सिर्फ एक ही चीज है कि जो समानता है वो हम लोग लागू करते हैं, हम अध्यापक वर्ग हैं और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों के बीच में ये असमानता ना आए, समानता बनी रहे और सब बच्चे में भेदभाव ना हो, आपस में सौहार्दपूर्ण। लेकिन तिवारी साहब होता है क्योंकि सामान्य वर्ग के लोग कई बार पिछड़े वर्ग के बच्चों से करते हैं, जो घटनाएं होती हैं। और रोहित वेमुला आपने देखे, रोहित वेमुला वाला केस तो आपने देखा, क्योंकि देखिए रोहित वेमुला से ही तो ये बनी ना, ये कमेटी उस विवाद के बाद ही बनी थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। एक केस को अगर आप अपवाद मानते हैं तो ऐसे एक आध केस उच्च वर्ग में भी हैं कि जहां पर कहा जाता है कि ये सुदामा कोटे से आया है, सुदामा वर्ग से आया है, तो ये क्या भेदभाव नहीं है? सुदामा कोटा क्या है? चले मैं लौटा हूं। मैं राजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार, उनका रुख कर लेता हूं। मैं आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, लौटूंगा। राजीव साहब कैसे देखते हैं यूजीसी के इस नए नियम को, और ये सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गया, क्योंकि अब जगह जगह विरोध प्रदर्शन की तस्वीर हम देख रहे हैं। देखिए ये बहुत ही दुखद है कि जो इस समय अब मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, लेकिन आपने वीडियो शायद बंद कर दिया सर कुछ। जी एक मिनट। हाँ जी अब आ रही आवाज? बिल्कुल आवाज भी आ रही है, आप भी दिख रहे हैं, रखिएगा अपनी बात। जी
हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से यूजीसी का जो बिल लाया गया है, इसको आप देख रहे हैं पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। शायद सरकार जो है ये बात भूल गई कि जब मंडल कमीशन आया था तो उस समय क्या स्थितियां हुई थी, और 1990 में जिस तरीके से मंडल कमीशन वीपी सिंह के द्वारा लागू किया गया था, उसके बाद में 200 छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास किया था, जिसमें से 62 की मौत तक हो गई थी। क्या सरकार भूल गई है उस चीज को? हम समानता की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी हमने एक दिन पहले ही मनाया है 77 अपना गणतंत्र दिवस मनाया है। इतने साल हो गए, अभी तक समानता कहाँ आ पा रही है? आप एक वर्ग को दबाते जाएंगे लगातार, आप एक वर्ग को उठाने की कोशिश करेंगे, जो भी है कहीं से भी अगर कुछ कमी आ रही है तो उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए, लेकिन इस आधार पे कि केवल जाति उसकी अगर अपर कास्ट है तो ये मान लिया जाए कि वो शोषण ही करेगा। अब आपको क्या लगता है कि कोई ओबीसी का है इस समय तो उसका कोई शोषण कर सकता है क्या? किसी एससी एसटी का कोई शोषण कर सकता है क्या? और यही कारण रहा कि अब जो ब्रेन ड्रेन की स्थिति है, ये सरकार भले ही दावा करती रहे सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहां सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? और भाजपा के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि देखिए अब ये आप इसे कैसे देखें? क्या वोट बैंक के नजरिए से भी देखा जा सकता है इसे? 101% अगर वोट बैंक की ये राजनीति ना हो, लेकिन राजीव साहब अगर आप वोट बैंक के नजरिए से देखेंगे तो बीजेपी के लिए तो यही है कि भैया उनको तो सवर्ण समाज हमेशा से ही वोट देता है। बस यही चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी के समय जो है, आजादी के बाद जब इलेक्शन होते रहे तो जो अपर कास्ट है वो वोट करता रहा कांग्रेस के लिए, लेकिन वो शिफ्ट हो गया। अब इस समय बीजेपी के तरफ जो है ये शिफ्ट हुआ, और आप ये देख लीजिए पूरे देश में अगर राजनीति हो रही कोई भी पार्टी हो तो वो पिछड़ों की करने लगा, कारण उसका उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन आप ये देख लीजिए ओबीसी में जिस तरीके से क्रीमी लेयर लाया गया, एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर नहीं लाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 2024 में 7 जजों की बेंच ने कह दिया था कि क्रीमी लेयर्स को उसमें भी फाइंड आउट किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। देखिए जो पिछड़े हैं, जो वाकई में जिसको जरूरत है, उनको आरक्षण भी दिया जाना चाहिए, उनको मदद भी की जानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अपने टैलेंट को कहां बचा? मेरा सवाल फिर मैं लौटूंगा, फिर मेरे साथ और भी मेहमान है उनका रुख करूंगा। हमारे साथ राजीव रंजन साहब भी है। राजीव साहब मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि अब हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं या हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब ये कॉलेज में देखिए अब इस तरह के नियम आते हैं, आपको नहीं लग रहा है यही नियम छात्रों में खाई पैदा कर देता है? फिर उसको उस नजरिए से देखा जाता है। देखिए उनके जहन में यही आता है कि देखिए सामान्य वर्ग के साथ ये हो रहा है, उनके लिए कमेटी बना दी गई, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो 20 तो हम यहीं से बो रहे हैं। इस तरह के रूल लागे। देखिए एक आंकड़े आप उठा के देख लीजिए। ये जेपी शर्मा जी, राजीव रंजन जी, सवाल किससे है ये? राजीव रंजन जी मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। एक राजीव श्रीवास्तव से मेरा सवाल है, अभी आ रहा हूं आपके पास। बस मैं केवल एक चीज बताना चाहता हूं कि आप ये देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन की जहां तक बात आ रही है, 10 साल में केवल 2015 से 2025 तक के जो आंकड़े हैं, ब्रेन ड्रेन जो हुआ है, ये सरकार की आंख खोल देने वाला है। आईटी और डॉक्टर के 25 लाख जो है हर साल विदेश चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आप इसी तरीके से आप उनको दबाते रहेंगे। उनके पास टैलेंट है तो उनके लिए रास्ते बहुत खुले हुए हैं। अकेले 2022 में देख लीजिए 92,000 जो हाईली एजुकेटेड थे प्रोफेशनल्स, उन्होंने इंडिया छोड़ दिया, इंडिया के बाहर चले गए। तो ये स्थितियां हैं, आप उसको बचा नहीं पा रहे, उनको मौके दे नहीं पा रहे जो पढ़ना चाहते हैं। मैं आता हूं लौट के। रंजन साहब मेरा सवाल आपसे, इसके पॉलिटिकल मायने कैसे देखे जाए? क्या अब ओबीसी पिछड़े वर्ग की राजनीति रह गई है, इसलिए अब सवर्ण जातियों को अनदेखा किया जा रहा है और इस तरह के नियम आ जाते हैं? फिर आपका सवाल मुझसे है जेपी जी? बिल्कुल राजीव रंजन जी आपसे है। अच्छा जेपी जी, देखिए ये जो यूजीसी का मामला हुआ है, रोहित वेमुला का केस एक तेलंगाना में आया, बिल्कुल उसके बाद से ये मामला, उसके बाद से एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया, उसके आधार पर यह हुआ। रोहित वेमुला दलित था कि नहीं, इस बात पे वहां हाईकोर्ट में ये मामला गया था और हाईकोर्ट ने माना था कि वह दलित नहीं था। एक बात। दूसरी बात, हमारे सहयोगी हरिराम जी अभी बोल रहे थे समानता का अधिकार। यूजीसी के इस नियम में इक्विटी कमेटी एक बननी है, जिसमें 10 मेंबर होंगे, संस्थान का प्रमुख उसका एचओडी होगा, और मैंडेटरी है उसमें कि एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक महिला और एक दिव्यांग,
अब आप बताइए, समानता की बात तो हो रही है, एक सामान्य वर्ग के छात्र पे या अध्यापक पे या किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लगेगा, एक सामान्य व्यक्ति उस कमेटी में मैंडेटरी नहीं बनाया गया है। यानी कि एक वर्ग के खिलाफ एक वर्ग अगर मान लीजिए एकजुट हो जाता है तो उसके खिलाफ फैसला हो जाएगा। सवाल यह है कि आज इसकी जरूरत क्या थी? हमारे पास पहले से SC/ST एक्ट है। अगर किसी SC/ST के ऊपर कोई बात होती है उसके लिए ऑलरेडी कानून है, और ऐसे तमाम कानूनों का SC/ST एक्ट हो, महिला एक्ट हो, तमाम दुरुपयोग की खबरें ऐसी आती रहती हैं। तो अगर कोई गाइडलाइन जारी करनी थी तो एक बीच का रास्ता निकालना था। तो रंजन साहब, आपको लग रहा है सरकार फंस गई है? नहीं रंजन साहब, सरकार फंसी है हुआ तो क्या किया जाएगा उस परिस्थिति में? राजीव रंजन साहब, आपको लग रहा है सरकार फंस गई? नहीं, बिल्कुल सरकार फंस गई इसमें। देखिए, एक पूरे वर्ग के खिलाफ यह कानून है, उस वर्ग के व्यक्ति को अपनी बात कहने की जगह कहां पर है? आप बताइए। रंजन साहब, ये भी देखने की बात है, ना तो विपक्ष इतना हल्ला कर रहा है और सरकार को तो जवाब देना ही होगा। विपक्ष भी शांत बैठा है क्योंकि सबको वोट बैंक की चिंता है। नहीं देखिए, नहीं जेपी जी, देखिए, आजादी के बाद हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था जातियों में बट के सड़ गई है। सारे दल ये सोचते हैं कि अगर इसके खिलाफ बोलेंगे तो फला जाति नाराज होगी, फला जात नाराज होगी, ST नाराज होंगे, OBC नाराज होंगे, उनका 20% वोट है, उनका 80% वोट है। अगर कैंपसेज में इस तरह के बंटवारे किए जाएंगे तो ये बिल्कुल भी इस देश के, समाज के, सरकार के हित में नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर हरिराम साहब, विरोध करता हूं। प्रोफेसर साहब देखिए, चलिए आप विरोध करें। प्रोफेसर हरिराम साहब, हालांकि मैं अपनी डिबेट में ये नहीं कहता कि भैया ये सवर्ण है, ये है, लेकिन मुझे ये बताना पड़ रहा है कि ये सभी पैनल में ज्यादातर सवर्ण ही बैठे हुए हैं। अब आपने सबको सुन लिया, उनके दर्द को भी सुन लिया, उनके जो उनको चिंता है उसको भी सुन लिया। उसको आप लेकर क्या कहेंगे? क्या इनकी चिंता वाजिब नहीं है? हाँ, नहीं, देखिए, मैं 2002 से विश्वविद्यालय में हूँ और विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थाओं की कार्यशैली से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। शेड्यूल कास्ट और OBC के जो भी मेंबर होते हैं कुलपति या डायरेक्टर के द्वारा चुने जाते हैं, और मुझे दुखपूर्वक कहना पड़ रहा है कि वो सारे पपेट होते हैं। जो विश्वविद्यालय चाहते, आप एक देख लीजिए विश्वविद्यालय में, और चुनाव को आप पपेट कैसे कर सकते हैं? एक मिनट आप किसी के चुनाव को आप पपेट कैसे कर सकते हैं? आप बताइए, मान लीजिए कि अगर इसकी, अरे आप मुझे बोलने दीजिए कि दलित व्यक्ति होगा तो पपेट कैसे आप कर सकते हैं इसको? किसको पतित कह रहे हैं? पपेट मैं बोल रहा हूँ। हाँ, पपेट मैं कह रहा हूँ, हाँ रिकॉर्ड में कह रहा हूँ पपेट है। मैं 2002 से, आप मुझे बोलने दें प्लीज, मुझे बोलने दें, जो मैं बोल देगा मैं अपनी बात खत्म करिए। ठीक। मैं 2002 से विश्वविद्यालय में हूँ। मैं रोस्टर कमेटी का मेंबर रहा, विभिन्न कमेटियों का मेंबर्स रहा। आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी SC OBC अच्छे मार्क्स लाते हैं, इंटरव्यू में उन्हें अच्छे नंबर नहीं दिए जाते हैं, उनको प्रमोशन में डिमोट कर दिया जाता है। अभी नया चीज़ है, नॉट फाउंड सुटेबल करने का कोई नियम नहीं है। SC OBC को नॉट फाउंड सुटेबल किया जाता है, उसके ऊपर कितने चिट्ठियां लिखी गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, जो जिसकी रही भावना जैसी वाली बात है। अगर सवर्णों को लगता है, आप फेसबुक पे देख लीजिए, ट्विटर पे देख लीजिए, एक जो सत्य बात है संसद में प्रमाणित है कि बाबा साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आज पूरा सब लोग लिखे हैं कि BN राव साहब संविधान निर्माता थे। तो लोगों को ये लगता है, प्रोफेसर साहब देखिए, हो सकता है, देखिए आप अपनी जगह सही हो, आपको लगता है कि जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, उन पर अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है, मैं मान लेता हूं। लेकिन सर, बाबा साहब ने भी तो समानता की बात कही ना। अगर हम छात्रों में इस तरह के नियम बांट देंगे तो समानता कैसे आएगी? फिर तो भेदभाव नहीं बढ़ेगा। आप खुद बताइए प्रोफेसर साहब। नहीं, समानता बात तो यहाँ ये हो रही है कि बाबा साहब ने ये भी तो कहा था बनेंगे, इक्विटी कमेटी बनेगी। इक्विटी कमेटी में 10 मेंबर हैं, 8 मेंबर तो जनरल कैटेगरी के हैं, उसमें क्या दिक्कत किसी को? देखिए, मैं शुरू से जेपी जी हमको मौका दीजिए, प्लीज हमको मौका दीजिए, हमको मौका दीजिए। हमारे प्रोफेसर साहब गलत बोल रहे हैं। इक्विटी कमेटी में 5 सदस्यों को हमने बताया
और 5 सामान्य वर्ग के होंगे, ऐसा उसमें प्रावधान नहीं है। तो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व उसमें बिल्कुल नहीं है, ऐसा एक्ट में नहीं लिखित है। जितने कुलपति हैं, जितने डायरेक्टर हैं, सब सामान्य वर्ग के हैं। आप तो बता, डाटा दे दीजिए। मैं कुलपति सामान्य वर्ग के हैं, अरे कमेटी में नहीं लिखित है। अरे कमेटी में नहीं लिखित है कि अरे देखिए, जो चेयरमैन जो होता है, चेयरमैन जो चाहता है उसके हिसाब से कमेटी बनती है। कमेटी में अपने लोगों को रखेगा। अरे मैं देख रहा हूं, मैं तो डिस्क्रिमिनेशन झेल रहा हूं यहाँ पर। चलिए, मैं लौट रहा हूं। मैं देख रहा हूं। एक बार सुंदरम मिश्रा हमारे साथ छात्र नेता है। सुंदरम साहब, ऐसा अभी देखिए, हमारे जो दलित चिंतक है प्रोफेसर हरिराम, वो कहते हैं कि छात्रों का, जो पिछड़े छात्र दलित, उनका शोषण होता है और सवर्ण समाज के सामान्य लोग, वर्ग के छात्र ऐसा करते हैं, इसलिए जरूरी है। देखिए, ऐसा है, आरक्षण का उद्देश्य अवसर देना था, अवसर छीनना नहीं था। हाँ, ठीक है। सामान्य वर्ग भी देश का नागरिक है, उसे भी न्याय चाहिए। योग्यता के पीछे करके देश आगे नहीं बढ़ता। जहां तक देखिए इस पॉपुलेशन की बात है, 15% लोगों को 50% आरक्षण मिल रहा है, कम नहीं है। देखिए, आप जरूर से ज्यादा ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर संतोष नहीं है तो अलग बात है। मेरिट में क्या ट्रांसपेरेंसी आपकी है? नहीं, आपकी आरक्षण आपको मिल रहा है, आरक्षण आपको मिल रहा है, वो मेरिट से आ रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी कोई सिस्टम में नहीं है। आप प्रोफेसर हैं, आप ये बता रहे हैं कि लड़के मेरिट से आते हैं, आरक्षण बता रहे हैं, आप कहाँ आरक्षण समान योग्यता किसी अरे ईडब्ल्यूएस अभी एक एग्जांपल आप बता दीजिए। देखिए, उसको अघोषित आरक्षण है, अनरिजर्व सीट जो है, अनरिजर्व सीट पे आप सीट पे जो सामान्य वर्ग के बराबर अपनी बात बोलिए, तो आप अपनी बात कहिए। आप बीच में कौन सा मेरिट बना रहे हैं? देखिए, नहीं, आप गलत बोलेंगे तो बोलना ही पड़ेगा ना। जो सामान्य वर्ग के रिजर्व सीट पे तो रिजर्व वाला लिया गया, जहाँ विचार जन्म लेते हैं, असहमति पनपती और एक बात मुझे पूरी बात तैयार होता है। चलिए जल्दी से बात करिए। मैं फिर तिवारी जी का रुख करूंगा, प्रोफेसर तिवारी का रुख करूंगा। क्या बताइए, पूरा पैनल बताए, मैं पूरे पैनल से पूछता हूँ, 50% आरक्षण सामान्य के लिए है क्या? नहीं, पूरी बात कहने दीजिए। चलिए, मैं पूछ लेता हूँ, जवाब मैं बता रहा हूँ। ये बता रहे हैं ठीक है, लोगों को। प्रोफेसर शांत हो रहिए। प्रोफेसर साहब, कहाँ मिलता है सामान्य वर्ग को? कहाँ 50% मिलता है सर? सामान्य वर्ग को कहाँ मिल रहा है 50%? बताइए। देखिए, 21% शेड्यूल कास्ट को, 2% एसटी को, 27 ओबीसी को। ठीक है। उसके बाद जो 50% सीटें बच रही हैं, 15% पॉपुलेशन को, 15% पॉपुलेशन अनरिजर्व सीटें हैं, उसमें 10% कर दिया। अरे भाई आप बोलिए तो। नहीं, अरे आप बोलिए। अरे भाई आप तो बोल, वो सब आप बीच में क्यों कूद रहे हैं? आप बोलने नहीं देते हैं। राजीव रंजन जी रुकिए ना, अभी एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। फिर बात बोल रहे हैं ना, नहीं, आप सुनिए, उसका जवाब दीजिए। वो सीटें सबके लिए, आप सुनिए तब जवाब दीजिए ना। ठीक है, रंजन साहब उनकी बात पूरी हो जाए, फिर मुझे तिवारी जी का रुख करूंगा। तिवारी जी, रंजन साहब रुक जाइए, सुन जाइए ना, सुन लीजिए जल्दी से। हरिराम जी जल्दी से कहिए ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो जो 15% लोगों को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता है जिसमें जो 5% लोग हैं, 45 और 40% उनका कोटा है। कभी आप देख लीजिए किसी सीट पर, जो उत्तर प्रदेश में नियम है कि जो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करेगा उसको लिया जाएगा। विश्वविद्यालयों की मैं बात कर रहा हूँ, विश्वविद्यालयों में ये होता है एससी अलग अप्लाई करेगा, ओबीसी अलग अप्लाई करेगा, एससी अलग करेगा, एससी मेरिट में होते भी नहीं। हाँ, मुझसे कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ, प्रोफेसर हरिराम को सुना होगा आपने। जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। मैं सिर्फ 2 जवाब देना चाहता हूं कि एक तो प्रोफेसर हरिराम साहब ये कह रहे हैं, जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो आप क्या थे, मतलब आपने कहा कि आपका भी तो सिलेक्शन हुआ होगा ना सर, तो आप बीसी के क्या थे? जो शब्द आपने यूज किया मैं वो शब्द यूज नहीं करूंगा। नंबर 2, आपने खुद कबूल किया कि आप विभिन्न कमेटियों के सदस्य रहे, तो आपको जिस वीसी ने आपको कमेटियों का सदस्य बनाया, नॉमिनेट किया, तो आपको क्या समझ करके, जो शब्द आपने यूज किया था वही समझ करके क्या उन्होंने नॉमिनेट किया था क्या? नंबर 2, तीसरा,
जो सामान्य वर्ग में के बराबर नंबर ले आता है बच्चा, वो सामान्य कैटेगरी में गिना जाता है। उसके बाद ओबीसी या एससी की मेरिट शुरू होती है, भले ही उसने सामान्य वर्ग मेरे में पास इतना ही कम था, लेकिन ये यूजीसी पर विवाद शुरू हो गया है। सवर्ण समाज, सामान्य वर्ग के लोग आवाज उठा रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन जो दलित हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये सरकार का सही फैसला है। नमस्कार।